मूवी की शुरुआत में हमें अलास्का की एक सिटी बैरो के बारे में दिखाया गया है, जहां अब आने वाले 30 दिनों के लिए सूरज नहीं निकलेगा और यहाँ अब आने वाले 30 दिनों के लिए बाकी दिनों जैसा सामान्य जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि हजारों मील तक का रास्ता होता है मेन सिटी जाने का। वो अब सर्दी और अंधेरी की वजह से वहाँ ट्रैवल करना नामुमकिन होगा। फिर हम एक अनजान व्यक्ति को देखते हैं जो खड़ा होकर शिप को देख रहा होता है और फिर चलते चलते बैरो नामक शहर के पास आकर रुक जाता है। हम अब एबेन और बिली को देखते हैं जो वहाँ शहरी डिपार्टमेंट में थे और वो राउंड अप पर होते हैं। उन लोगों को पता चलता है किसी ने सारे सैटेलाइट फोन को जला दिया है, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा। उन लोगों को लगता है किसी ने मजाक किया होगा। और आज सूरज निकलने का आखिरी दिन होता है। एबेन उसके दोस्त को बोलता है उसने स्टेला को इसी जगह प्रपोज किया था, लेकिन कुछ वजह से ये लोग अब साथ नहीं होते, इनका ब्रेकअप हो चुका होता है। अगले सीन में हम स्टेला को देखते हैं। वो यहाँ कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए आई होती है, लेकिन वो अपना काम कर जल्दी जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ थोड़ी देर बाद बैरो से जाने के लिए लास्ट फाइट होती है। लोग टाउन को छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम स्लैश डॉग को देखते हैं जो किसी वजह से भौंकने लगते हैं, पर कोई उनके केज में घुसकर बड़ी बेरहमी से सारे डॉग को मार देता है। स्टेला ड्राइव करके एयरपोर्ट जाने लगती है, पर कुछ दूर जाते ही उसका एक बड़ी ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, पर लकीली वो बच जाती है, लेकिन उसकी कार अब आगे जाने लायक नहीं होती। स्टेला एबेन को कॉल करती है और उसको बताती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसको लास्ट फ्लाइट पकड़नी है। एबेन उसके कलीग को उसको पिकअप करने के लिए भेजता है। फिर हम देखते हैं एबेन वही जगह होता है जहाँ डॉग को बेरहमी से मारा गया था और ये बोलता है कि ऐसा करने वाले को ये ढूंढकर ही रहेगा। फिर एबेन पुलिस स्टेशन आता है। वहाँ हम उसके भाई जैक और उसकी ग्रैनी हेलेन को देखते हैं। हेलेन उसको बोलती है यूटिलिटी डोर में कुछ प्रॉब्लम हुई है और वहाँ से एक कंप्लेंट आई है। फिर हम देखते हैं कि स्टेला को एयरपोर्ट पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो जाती है और एयरपोर्ट अब बंद हो चुका होता है। अब वो यहाँ 1 महीने के लिए फंस चुकी होती है। एबेन यूटिलिटी डोर पहुँच जाता है जहाँ से उसको कंप्लेंट आई थी और देखता है किसी ने हेलीकॉप्टर को डैमेज कर दिया है और ये सिटी का एक लौता हेलीकॉप्टर होता है। ये सब देखकर हमें समझ आता है कोई तो है जिससे पहले सैटेलाइट फोन जला दिया, फिर स्लेजिंग डॉग्स को मार दिया, अब इस हेलीकॉप्टर को बर्बाद कर दिया। इससे हमें पता चलता है जो भी है वो नहीं चाहता था कि ये लोग किसी से कम्युनिकेट कर सके और ना ही सिटी छोड़कर भाग सके। एक आदमी जो सिटी के सारे कनेक्शन को हैंडल करता था, उसको बाहर से कुछ अजीब आवाजें आती है और ये देखने के लिए बाहर निकलता है। हम अब पहली बार वैम्पायर को देखते हैं जो बेचारे को घेर लेते हैं, जो उसको बड़ी बुरी तरह से मार देते हैं। फिर हम उसी अनजान आदमी को देखते हैं जो वेटर से बदतमीजी करता है। एबेन उसको बाहर चलकर बात करने के लिए बोलता है, लेकिन वो एबेन से भी बदतमीजी करने लगता है। पीछे से स्टेला उसके सर पर गन तान देती है, पर वो स्टेला पर हमला करने वाला होता है। तभी एबेन उसको पकड़कर टेबल पर पटक देता है। ये अब पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं और स्टेला भी साथ में आती है, क्योंकि उसको एबेन के भाई और उसकी ग्रैनी से मिलना था। वर्कर अपने घर जा रहे होते हैं और कुछ बातें करने लगते हैं। तभी वैम्पायर एक वर्कर को वहाँ से घसीट कर ले जाता है और ये सब इतना क्विक होता है कि उनके कुछ समझ नहीं आता कि वहाँ क्या हुआ है। उसको देखने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अचानक उनके साथी की बॉडी उनके बीच आकर गिर जाती है। ये देखकर लड़की वहाँ से भाग जाती है, पर दूसरा वर्कर को वैम्पायर पकड़ लेते हैं। एबेन उस अजनबी से पूछताछ करता है, पर वो कुछ रिप्लाई नहीं करता। तभी उनका कंप्यूटर भी बंद हो जाता है। एबेन कॉल लगाता है, फोन काम नहीं करता। तब वो बोलता है कि सब छुप जाओ, वो लोग आ रहे हैं। तभी सारे सिटी का पावर भी कट ऑफ हो जाता है। एबेन उस आदमी को चेक करने के लिए जाता है, पर उसको उसका कटा हुआ सर मिलता है। एबेन अब परेशान हो जाता है और सबसे पहले वो सिटी में घूमकर अनाउंस करता है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले, और लोग ये सुनकर अपने घर में चले जाते हैं। एक वैम्पायर जॉन के घर में घुस जाता है और उसकी वाइफ को ले जाता है। जॉन उसको बचाने की कोशिश करता है, पर वैम्पायर उसे जख्मी कर देता है और उसकी वाइफ को लेके चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो अजनबी बहकी बातें करता है और उन लोगों को डराने लगता है। जेक उस पर गुस्सा हो जाता है और उस पर डाइस फेंकता है, लेकिन जब वो डाइस उठाने जाता है वो उसको पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। एबेन ऐन वक्त पर आ जाता है और उसको शूट कर देता है। एबेन अब गुस्से में उससे पूछताछ करता है, लेकिन फिर वो बहकी बातें करने लगता है। अब एबेन और स्टेला बाहर निकलकर छानबीन करने लगते हैं। एबेन को कुछ दिखाई पड़ता है। वो स्टेला को ट्रक रोकने बोलता है। स्टेला बाइनोकुलर से देखती है कि कोई अजीब चीज उनके पास आ रही है। वो जल्दी से कार में आकर वहाँ से भागने लगते हैं, पर एक वैम्पायर उनकी गाड़ी पर चढ़ जाता है
और हमला करने लगता है। एबन उसको शूट करता है पर उसको कुछ नहीं होता। स्टेला ब्रेक मारकर उसको गिरा देती है। तभी रेडियो पर हेलेन की चीखने की आवाज आती है। वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं पर वहाँ का नजारा बहुत खौफनाक होता है। सब तरफ खून ही खून होता है, लेकिन वहाँ ना तो स्टेला होती है ना जेक। अजनबी कहता है कि वो लोग मुझे नहीं लेके गए। हम अब पहली बार वैम्पायर के बॉस को देखते हैं जिसका नाम मार्लो है और वो कुछ अलग लैंग्वेज में बोलता है कि सबको मार दो, और सब वैम्पायर ऐसा करते हैं और लोगों को बड़ी बेरहमी से एक एक करके मारने लगते हैं और वहाँ लाशों का ढेर लग जाता है। एबन और स्टेला एक घर में जाते हैं। वहाँ कुछ लोग छुपे हुए होते हैं। उससे जेक भी मिलता है। उससे देखकर एबन बहुत खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। एबन बोलता है कि हमें सेफ जगह पर छुपना होगा और स्टेला के साथ हथियार लाने चला जाता है, लेकिन रास्ते में वैम्पायर उन पर हमला कर देते हैं और उन लोगों की ट्रक पलट देते हैं और उन लोगों को बाहर निकालने लगते हैं कि तभी ब्रावर वहाँ अपनी ट्रक लेकर आ जाता है और वैम्पायर को सीधे दीवार में घुसा देता है। स्टेला भागकर उसी ट्रक में बैठ जाती है और एबन भी बड़ी मुश्किल से ट्रक पर चढ़ जाता है और वो लोग वहाँ से निकलकर वही घर आ जाते हैं और एंडिंग में जाकर देखते हैं सब वही होते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ दिनों के लिए सब यहीं छुपेंगे और जो भी जरूरी सामान है वो जनरल स्टोर से ले लेंगे और यूटिलिटी डोर पहुंच जाएंगे जहां वो कुछ दिन बिता सके। फिर हम मार्लो को देखते हैं। वो अब लॉकअप में उस अजनबी से मिलने आता है और वो उसका शुक्रिया अदा करता है और उसकी गर्दन घुमाकर उसको मार देता है। अब 7वें दिन उन लोगों को बाहर एक औरत दिखाई पड़ती है जो मदद मांग रही थी, पर एबन देखता है कि वैम्पायर भी उस औरत को फॉलो कर रहे हैं और एबन समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है। फिर भी वो उसे बचाने के लिए बाहर निकलता है, पर सारे वैम्पायर उस औरत को घेर लेते हैं और बारी बारी उसको बहुत बुरी तरह मारकर उसको मार देते हैं। लेकिन अब एबन को जॉन मिल जाता है जो घर के नीचे छुपा हुआ था। वो उसको बाहर निकालता है, लेकिन जॉन भी अब वैम्पायर बन चुका होता है क्योंकि वैम्पायर ने उसको जख्मी किया था। अब जॉन एबन पर हमला करने लगता है। एबन अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पड़ी हुई कुल्हाड़ी से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। फिर वो घर पर आ जाता है और सबको ये बताता है। अब वो बहुत थका हुआ होता है। वो आराम करता है। विल्सन का डैड दिमागी संतुलन खोने लगता है और घर से बाहर निकलने लगता है, पर वो लोग समझाकर उसे रोक देते हैं। तभी वो बोलता है कि उसको बाथरूम जाना है। ये लोग उसका बाथरूम के बाहर इंतजार करते हैं और उन लोगों को अंदर से कुछ आवाज आती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो अंदर से लॉक था। किसी तरह से वो दरवाजा खोल देते हैं और देखते हैं कि उसका डैड खिड़की से भाग चुका होता है। बिना सोचे समझे वो भी ढूंढने के लिए उसे बाहर निकल पड़ता है। आवाज सुनकर एक वैम्पायर वहाँ आ जाता है और वो लोगों को ढूंढने लगता है। तभी विल्सन बाहर आकर चिल्ला कर अपने डैड को पुकारने लगता है और वैम्पायर बाहर जाकर उसको मार देता है। हम देखते हैं कि वहाँ तूफान आया है और इसका फायदा उठाकर सब जनरल स्टोर पहुँच जाते हैं। तभी उन लोगों को एक बच्ची मिलती है जो किसी का खून पी रही होती है। वो कार्टर पर हमला कर देती है और सब मिलकर उसको पकड़ लेते हैं और जेक कुल्हाड़ी से उसका सर धड़ से अलग कर देता है और वो बहुत दुखी हो जाता है। अब 18वां दिन हो चुका होता है और तूफान भी थम गया है, लेकिन वो वहाँ ज्यादा रुक नहीं सकते थे और यूटिलिटी डोर अब भी दूर होता है। स्टेला बोलती है वैम्पायर को सूरज पसंद नहीं है, इसलिए ये लोग अंधेरे में यहाँ आए हैं। जेक बोलता है हेलेन के घर अल्ट्रा वाइड लाइट है। एबन बोलता है वो वैम्पायर का ध्यान भटकाएगा और वो लाइट से वैम्पायर को मारने की कोशिश करेगा और बाकी सब पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे और चिल्लाता हुआ वहाँ से भागने लगता है और वैम्पायर भी उसका पीछा करते हैं और ये लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी एक आदमी को वैम्पायर मार देता है और बाकी के लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। एबन हेलेन के घर पहुंच जाता है और जनरेटर ऑन कर देता है और यूवी लाइट पकड़कर रेडी होता है। तभी मार्लो लेडी वैम्पायर को एबन को मारने के लिए भेजता है और जैसे ही वो अंदर आती है एबन लाइट ऑन कर देता है जिससे वो बुरी तरह जल जाती है और एबन पीछे के रास्ते से भागने लगता है और बाकी के वैम्पायर उसका पीछा करने लगते हैं, पर मार्लो वहीं रुक जाता है। आयरिश बड़ी बुरी तरह तड़प रही होती है तो मार्लो उसको मार देता है। अब ब्रावो ट्रक से वैम्पायर पर हमला कर देता है और बड़ी बहादुरी से वैम्पायर को मारता जाता है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो ट्रक को बिल्डिंग में घुसा देता है और जैसे ही वैम्पायर बिल्डिंग में घुसने लगते हैं तभी ब्रावर खुद को ब्लास्ट करके मारने की नाकाम कोशिश करता है क्योंकि वो जिंदा बच जाता है और मार्लो उसके पास आकर उसका सर अपने पैरों से कुचलकर उसको मार देता है। एबन भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और देखता है कि कार्टर भी वैम्पायर बन रहा होता है तो उसे अकेले ले जाकर उसको मार देता है। बाकी के लोग वहीं छुपे होते हैं। अब 27वां दिन हो चुका होता है। एबन देखता है कोई उन लोगों को टॉर्च से सिग्नल दे रहा था और वो पहचान जाता है कि वो बिली है। एबन और स्टेला भागकर उसके पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं उसने उसकी 2 बेटी और उसकी बीवी को गन से शूट करके मार दिया था, लेकिन उसकी बारी आते ही गन जाम हो जाती है और वो बच गया था। एबन उस पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि फैमिली को बचाया जाता है ना कि मारा जाता है। फिर सब पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, लेकिन बाकी के लोग वहाँ नहीं होते।
को लगता है ये लोग यूटिलिटी डोर पहुंच चुके हैं और वो छुप छुप कर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन लोगों को एक बच्ची दिखती है और वैम्पायर उसके पीछे चल रहा होता है। फिर भी स्टेला उस बच्ची को पकड़ लेती है और वैम्पायर वहाँ आ जाता है। एबन स्टेला को वहाँ से भेज देता है और वैम्पायर का ध्यान भटकाने लगता है और ये तीनों अब अलग अलग हो जाते हैं। एबन किसी तरह यूटिलिटी डोर पहुंच जाता है, बाकी सब वहीं होते हैं पर स्टेला नहीं होती। बिली भी उसके पीछे पहुंच जाता है पर एक वैम्पायर भी उसके पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और बिली पर अटैक कर देता है और उसकी आवाज सुनकर सब उसकी मदद करने आते हैं। पर वैम्पायर बहुत ताकतवर होता है और वैम्पायर एबन को मारने वाला होता है। तभी बिली उसे शटर में धकेल देता है लेकिन उसके साथ बिली का हाथ भी उसमें कट जाता है। लेकिन बिली भी अब वैम्पायर बनने लगता है। तभी एरन कुल्हाड़ी उठाकर उसका सर काट देता है और एबन अब वॉकी टॉकी से स्टेला से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर उससे कोई कांटेक्ट नहीं होता। अब अंधेरे का आखिरी दिन होता है और मार्लो सभी वैम्पायर से कहता है कि उन्होंने सभी लोगों को यही विश्वास दिलाया है कि वो सिर्फ एक बुरे सपने की तरह है और किसी हालत में भी वो कोई सबूत नहीं छोड़ सकते और वो पूरे टाउन को जलाने का ऑर्डर दे देता है। एबन स्टेला से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर इस बार स्टेला उसको रिप्लाई करती है और वो कहती है कि वो कार के नीचे छुपी है। एबन उस कार को देख लेता है कि तभी सारे वैम्पायर वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं और ऑयल की पाइपलाइन तोड़ देते हैं जिससे ऑयल सारे टाउन में फैल जाता है। मार्लो वहां आग लगा देता है और देखते ही देखते पूरा टाउन आग की चपेट में आ जाता है। एबन देखता है कि अभी स्टेला के पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो रुकी तो जलकर मर जाएगी और भागने की कोशिश करेगी तो वैम्पायर उसे मार देंगे। एबन के पास वैम्पायर से लड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं होता कि वो वैम्पायर को मार सके, तो वो बहुत ही भयानक फैसला ले लेता है। बिली का खून खुद के जिस्म में इंजेक्ट कर देता है और देखते ही देखते वो बदलने लगता है। अब वो बाहर जाकर मार्लो को लड़ने की चुनौती देता है। अब मार्लो एबन को बहुत बुरी तरह मारता है क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। मार्लो एबन को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी एबन पूरी ताकत से मार्लो के मुंह के अंदर हाथ घुसा देता है और उसका हाथ मार्लो के मुंह के आर पार हो जाता है और मार्लो मर जाता है। बाकी के वैम्पायर ये सब देख घबरा जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। उसके बाद बाकी बचे हुए लोग बाहर आने लगते हैं। फिर हम एबन और स्टेला को उसी जगह देखते हैं जहां एबन ने स्टेला को प्रपोज किया था। स्टेला और एबन एक साथ बैठकर सूरज निकलने का इंतजार करते हैं और सूरज निकलते ही एबन अब जलने लगता है और स्टेला की गोद में मर जाता है और यही इस मूवी का दी एंड हो जाता है।